Hello student, we have already started the chemical properties of p block elements। उसके अंदर हमें आज जो पॉइंट देखना है वो है केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। इस केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्शंस ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट विथ हाइड्रोजन। ये 16 ग्रुप एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जब ये सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो प्रोडक्ट तैयार होता है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। तो हमें ये पढ़ना है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप H2E। यहाँ पे जो E दिया है वो E है, E स्टैंड फॉर 16 ग्रुप एलिमेंट, जैसे कि H2O, H2S, H2Se, लाइक दैट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी नीचे है आपको, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 कैन फॉर्म हाइड्राइड। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसके अंदर देखना है तो H2O इज कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। इसके अंदर हमें रखना है जो फर्स्ट हाइड्राइड है वो है वाटर और वो है लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन बाकी की जो हाइड्राइड है हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनाइड, टेलुराइड एंड हाइड्रोजन पोलोनाइड आर कलरलेस पॉइजनस गैसेस। ध्यान में रखना है वाटर लिक्विड है लेकिन पॉइजनस नहीं है, बाकी सारे जो हाइड्राइड्स है वो पॉइजनस गैसेस है। वाटर हमारे लिए नाइफ के लिए यूज़फुल है लेकिन बाकी के जो हाइड्राइड है वो पॉइजनस गैसेस है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमें हाइड्राइड के अंदर ध्यान देना है वो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो है एंगुलर स्ट्रक्चर। आगे के पीपीटी में हम देखेंगे। और जो हाइब्रेशन है इस हाइड्राइड्स का वो है sp3 हाइब्रेशन। हाइब्रेशन क्या डिनोट करता है? हाइब्रेशन डिनोट करता है ज्योमेट्री, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर वीकली एसिडिक। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज वाइल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। मतलब हम H2O से H2TE की तरफ जाएंगे, यह है H2, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। H2 इज मोर स्टेबल ऑन हीटिंग बट H2TE इज लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल है देयरफॉर इट इज़ मोर एसिडिक। ये मोर स्टेबल है देयरफॉर इट इज़ लेस एसिडिक। हमें ये यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब हाइड्राइड दूसरे का रिडक्शन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरे को हाइड्रोजन देंगे और दूसरे एलिमेंट का जो है ऑक्सीजन निकाल देंगे, उसको कहते हैं हम रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट करके भी काम कर सकते हैं, ये हमें नोट करना है। आइए इस पीपीटी की मदद से हम समझते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट यहाँ पे दिया है, नोट करके दिया है। ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। सभी एलिमेंट ग्रुप 16 के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड तैयार करते हैं। यहाँ पे नोट करना है फर्स्ट हाइड्राइड दैट इज विथ ऑक्सीजन दैट इज H2O, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड, बट अदर 4 हाइड्राइड्स आर यहाँ पे दे H2S, H2Se, H2TE, these are colorless and poisonous gases। ये हमें नोट करना है। यहाँ पे हमें दिया है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, हाइड्राइड का स्ट्रक्चर है एंगुलर है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हमें नोट करना है H2O के अंदर हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं होते लेकिन H2TE के अंदर हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जल्दी ब्रेक होता है, इसका डिसोसिएशन फास्ट होता है। हमें यहाँ पे वैल्यू दी है, ये जो डिसोसिएशन वैल्यू है, ब्रेक होने की वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन की इन हाइड्रोजन टेलुराइड के अंदर, लेकिन H2O के अंदर हाइड्रोजन जल्दी ब्रेक नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान में रखना है। नीचे जाएंगे जैसे H2O से H2TE की तरफ, तो हाइड्रोजन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है, आयोनाइज होने की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो इंक्रीज होती है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। यहाँ पे भी दिया है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 कैन फॉर्म हाइड्राइड्स। यहाँ पे दिया है
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हाइलाइट। हाइड्रोजन हाइलाइट, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, H यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन और X है हाइलाइट। हमें ये समझना है यहाँ पे। सम ऑफ द प्रॉपर्टी आप नीचे दी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड इंक्रीजेज। इसका मीनिंग है HI इज मोर एसिडिक देन HF, और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हमें नोट करना है। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये क्या है डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? व्हाट इज डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? इसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, H जब F के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और उसके बाद H I के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो HF बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ये लेस एसिडिक है। लेकिन HI के अंदर का जो बॉन्ड ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगती है, देयरफॉर इट इज़ मोर एसिडिक। दैट्स वाई दिस ऑर्डर इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। ये हमें नोट करना है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेज। तो ऑब्वियसली हमें पता है फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के बीच में, ये स्ट्रांग है। आयोडीन जो है वो बिगर इन साइज है। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगती है। तो हमें, और हीट करने के बाद ये हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक होता है एज कम्पेयर टू HF बॉन्ड। तो HF बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए और HI बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम हीट चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम HF टू HI। ये ऑर्डर हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल PPT की मदद से हम समझेंगे ऑल द हैलोजेंस और ऑल द एलिमेंट्स, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑफ द ग्रुप 17 कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्रोजन हाइलाइट लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ जो है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। डिस्टेंस हमें ये नोट करना है। बॉन्ड लेंथ HF के बीच में जो बॉन्ड लेंथ हम इस तरह से नोट करेंगे, HF का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, उसके बाद HI का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है तो बॉन्ड लेंथ कम है। तो देखते हैं HF की बॉन्ड लेंथ है 91.7 और HI की है 160.9। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगती है, हमें ये नोट करना है। जैसे हमने देखा था बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो उसको डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। देखो 5674 किलो जूल। और लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो ये हमें पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 18th एलिमेंट विथ नोबल गैसेस। तो हमें जैसे कि पता है नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट है टुवर्ड द हाइड्रोजन ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे हमें ग्रुप 18 एलिमेंट के हाइड्राइड देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। अब हमने ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखी है, उसी तरह से हम ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है ग्रुप 16 एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें देखना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप EO2 एंड EO3। ऑक्साइड किसे कहते हैं? अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड, और एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन जिसके अंदर है वो प्रोडक्ट है ऑक्साइड। तो यहाँ पे डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड हमें यहाँ पे समझना है। और यहाँ पे जो ई दिया है वो है ग्रुप 16 एलिमेंट, ई फॉर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, हमें ये ध्यान में रखना है। अभी EO2 टाइप में कौन सा है? यहाँ पे ओजोन एक अलग सेपरेट है, ये आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है, वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड SiO2 ये सॉलिड है, ये हमें ध्यान में रखना है। दे आर एसिडिक इन नेचर, बोथ आर एसिडिक इन नेचर, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। यहाँ पे दिया है सल्फ्यूरस एसिड, वाटर SO2
ये ऑक्साइड है सल्फर का, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद सेलेनियम है, ये ऑक्साइड है 16 ग्रुप एलिमेंट का, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड तैयार होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2, तो ये हमें नोट करना है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी है, SO2 की ज़्यादा है और डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप TiO2 की कम है। तो SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो TiO2 कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें ये नोट करना है यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप किसकी, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, उसमें भी EO2 टाइप की जो है उनकी। अब एग्जांपल देखना है हमें EO3 टाइप का। इस EO3 टाइप एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पे SO3, SiO3, TiO3 आर द एसिडिक इन नेचर, EO3 टाइप के एग्जांपल है। और जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेलेनिक एसिड, यहाँ पे टेलुरिक एसिड, ऐसे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड भी हम कह सकते हैं, H2SO4 एक एग्जांपल है उसका। यहाँ पे PPT की मदद से दिया है, हमें ये समझना है। यह E स्टैंड फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट, और O2 के साथ रिएक्ट करेंगे गैस ऑक्सीजन के साथ तो हमें दो तरह के ऑक्साइड मिलते हैं यहाँ पे, EO2 टाइप और EO3 टाइप। ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड हमने पहले ही देखा है, अभी PPT की मदद से देख रहे हैं। तो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड के कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये हमें यहाँ पे नोट करने हैं। उसके बाद इस डायग्राम से हमें ध्यान में रखना है, ये जो ऑक्साइड है EO2 टाइप और EO3 टाइप, ये जो ऑक्साइड है ये बोथ एसिडिक इन नेचर, यहाँ पे नोट्स कर सकते हो आप। हमने यहाँ पे जो पेपर इंसर्ट किया था वो ब्लू कलर का था, लेकिन इंसर्ट करके जैसे हमने डीप करके बाहर निकाला तो इसका कलर चेंज हो गया, रेड कलर हो गया। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी ऑक्साइड बनाया हमने, EO2 टाइप का जो ऑक्साइड है OB और EO3 टाइप का जो ऑक्साइड है OB, बोथ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये आपको नोट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो SO2 है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और TiO2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप और सी द ऑक्साइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, जो EO2 टाइप के जो ऑक्साइड है उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ये हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमने 16 ग्रुप एलिमेंट तो देख लिया, अब देखना है हमें 17 ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते कि नहीं करते। तो यहाँ पे दिया है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 फॉर्म मैनी ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ देम अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे मैनी जो 17 एलिमेंट जो है ग्रुप 17 एलिमेंट फॉर्म मैनी ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड यहाँ पे तैयार होते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिए, फ्लोरीन के साथ जो ऑक्साइड तैयार होते हैं OF2, O2F2 टाइप के एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। ठीक, लेकिन इनमें से OF2 जो है वो थर्मल स्टेबल है। ठीक, बोथ आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब जो फ्लोरीन देते हैं हम उसे कहते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये हमें नोट करना है यहाँ पे। अभी फ्लोरीन के देखे हमने ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड हम यहाँ पे देख सकते हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन देने वाले एजेंट है, ये हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके काम करते हैं। उसमें जो ClO2 है वो ब्लीचिंग एजेंट करके काम करता है, उसको पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर ब्लीचिंग पर्पज़, डिकलराइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अभी ब्रोमीन ऑक्साइड के एग्जांपल है BR2O, BRO2 और BRO3, हमें इसको नोट करना है। BR2O, BRO2 और BRO3 आर द लिस्ट स्टेबल हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हमें ध्यान रखना है। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नोट करना है। लास्ट हाइड्रोजन है हमारा आयोडीन, वो भी ऑक्साइड फॉर्म करता है I2O4, I2O5, I2O7 आर इंसोल्युबल सॉलिड आर डिकम्पोजेज इन ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद डिकम्पोज होते हैं, हमें इसको नोट करना है। मैंने आपको स्टडी करने के लिए पॉइंट ऑलरेडी हाईलाइट और अंडरलाइन किए हैं, वो आपको नोट करने हैं, उसी की तरफ ध्यान देना है आपको। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्साइड। तो जैसे कि हम देख सकते हैं I2O7 हायर ऑक्साइड और लोअर ऑक्साइड, इसमें स्टेबल कौन होगा फिर? ये हायर ऑक्साइड, ये स्टेबल होगा, ये हमें नोट करना है।
यहाँ पे डायग्राम से की मदद से हमें ऑक्साइड दिए X2O टाइप, X2O2 टाइप, XO2 और X2O4 डाइमर दिया है, X2O5 दिया है एग्जांपल, XO3, X2O6, X2O7, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होते हैं और हर एक के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिए। इस ऑक्साइड की ऑक्सीजन स्टेट जो है हैलोजन की वो +1 से लेके +7 तक है, ये हमें यहाँ पे समझना है। अभी ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं उसका एग्जांपल हमें देखना है। यहाँ पे हाइपोहेलस एसिड आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ, आपको नोट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HOCl, तो एक ऑक्सीजन अगर है इसको हम हाइपोहेलस कहते हैं। हेलस एसिड किसे कहेंगे अपन, 2 ऑक्सीजन HOClO अगर है तो हाइपोहेलस। हैलिक एसिड किसे कहते हैं, 3 ऑक्सीजन HOClO2। और पर हेलिक एसिड किसे कहते हैं, 4 ऑक्सीजन अगर है HOClO3। एग्जाम्पल में तो हम देखेंगे लेकिन आपको यहाँ पे समझना है। ये एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल मैंने निकाला ये है हाइपोहेलस एसिड का, दूसरा एग्जाम्पल मैंने निकाला है ये हेलस एसिड का, तीसरा एग्जाम्पल है हेलिक एसिड का, और पर हेलिक मतलब हम इसको कह सकते हैं हाइपोक्लोरस, क्लोरस। थर्ड एग्जाम्पल है क्लोरिक एसिड, और यहाँ पे पर हेलिक मतलब पर क्लोरिक एसिड। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्साइड दिए हमने जैसे पहले देखे थे। फ्लोरीन के कुछ यहाँ पे ऑक्साइड दिए हैं OF2 और O2F2 करके, तो ये मोनोमर है, दूसरा डाइमर है। मोनोमर डाइमर, इसके यहाँ पे मोनोमर का और डाइमर का बॉन्ड एंगल दिया है। मोनोमर का बॉन्ड एंगल है 100 डिग्री 103 डिग्री, और डाइमर का जो है O2F2 का बॉन्ड एंगल है 109.15। हमें नोट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 17 का। यहाँ पे जो एग्जांपल देखे थे हमने Cl2O और ClO2, Cl2O5 और Cl2O7 यहाँ पे हम देख सकते हैं। ब्रोमीन के दिए 2 ऑक्साइड यहाँ पे BrO2 और Br2O। आयोडीन के भी हमें ऑक्साइड दिए हैं यहाँ पे IO करके दिया है तो IO3, IO5, IO7। अब हमें देखना है, हमने तो देखा है यहाँ पे कि हैलोजन ग्रुप 16 एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन ग्रुप 18 एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर नोबल गैसेस, दे आर केमिकली इनर्ट, डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो ये हमें नोट करना है, रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, इसको आपको नोट करना है। अब हमने देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। ये जो 16 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट और 18 ग्रुप एलिमेंट के अंदर हमें देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। तो सबसे पहले देखेंगे हम 16 ग्रुप एलिमेंट जो है यहाँ पे, 16 ग्रुप एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करते या नहीं करते, हमें ये देखना है। ये 16 ग्रुप एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियसली रिएक्ट विथ हैलोजन एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ हैलाइड EX6, EX4 और EX2। E फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। सल्फर का जो पहले एग्जांपल दिया हमें हेक्सा हैलाइड देखना है हमें, हेक्सा हैलाइड। तो हेक्सा हैलाइड कौन फॉर्म करता है, सल्फर करता है क्या, यस, सल्फर कैन फॉर्म हेक्सा हैलाइड, सेलेनियम कैन फॉर्म हेक्सा हैलाइड और टेलुरियम ऑल्सो फॉर्म हेक्सा हैलाइड। तो कैसे हेक्सा हैलाइड वो कलरलेस गैसेस हैं, ये नोट करना है। उनका हाइब्रिडेशन sp3d2, जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3d2। इसके अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल है, ये हमें यहाँ पे नोट करना है। ज्योमेट्री कैसी है, इसके अंदर जो ज्योमेट्री दी है वो भी नोट करना है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको हम नोट कर सकते हैं। उनका जो हमें एग्जाम्पल देखना है, सबसे स्टेबल एग्जाम्पल है SF6। स्टेबिलिटी में दे है यहाँ पे, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड की जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ फ्लोराइड अगर है तो स्टेबल है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं SF6 ये स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे Si6 वो लेस स्टेबल होगा। हम यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान नोट करना है। SF6 मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट का जो हमने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो फ्लोराइड, और ग्रुप 16 एलिमेंट के आयोडीन के साथ रिएक्शन की तो स्टेबल कौन है, स्टेबल है SF6।
तो नोट करना है, ये ऑर्डर दिए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जांपल दिए डायग्राम की तरह, यहाँ पे EX6, EX4, EX2। तो इसके अंदर हमें नोट करना है, यहाँ पे जो सेंट्रल में जो है ये जो है E मतलब 16 एलिमेंट, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिए है, ये सब ग्रीन कलर में दिए हुए जो है वो है X हेलोजन। तो यहाँ पे इस डायग्राम में कितने हेलोजन है, इस डायग्राम में 6 हेलोजन है, इस डायग्राम में 4 हेलोजन है, इस डायग्राम में 2 हेलोजन है। ये जो दिख रहे ग्रीन कलर के ये हेलोजन है, ये हमें नोट करना है। आइए हम पहला टाइप का एग्जांपल देखते हैं जो हमने देखा था EF6 करके। हम इसे कह सकते हैं कि पहला एग्जांपल SF6 सल्फर समझते हैं, ये सेंटर में है वो सल्फर है और जो साइड में है वो फ्लोरीन है। आपको यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ग्राउंड स्टेट में 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p ऑर्बिटल शिफ्टेड इनटू डी ऑर्बिटल। शिफ्ट होने के बाद हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। यहाँ पे हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देखो S का अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, P के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन और D के अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन के कितने ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल है। हमें यहाँ पे नोट करना है इस सभी ऑर्बिटल के अंदर क्या होने वाला है। अभी एक फ्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे इस तरह से कितने फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इस तरह से यहाँ पे 6 फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो है sp3d2। और ज्योमेट्री ऑक्टाइडल क्यों है, तो आपको नोट करना है इस तरह से यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी, ऊपर से एक टेट्राहेड्रल, नीचे से एक टेट्राहेड्रल, इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाइडल यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी, हमें यहाँ पे नोट करना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है SF6 कैसा है, कलरलेस है, इनर्ट है, ऑर्डरलेस है, नॉन फ्लेमेबल, इनसोल्युबल वाटर, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडेशन है sp3d2। हम एग्जांपल देख रहे हैं EF6 टाइप का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, वो है टेट्राहेड्राइड मतलब EF4 टाइप का। इसके अंदर देखना है हमें टेट्राहेड्राइड में SF4, SeF4, TeF4, TCl2 हैव sp3 हाइब्रिडेशन। जो नोट करना है sp3 हाइब्रिडेशन। ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है ये ज्योमेट्री किसकी वजह से है, ये लोन पेयर की वजह से उसकी ज्योमेट्री है। तो हम यहाँ पे टेट्राहेड्राइड देखेंगे, बाद में डायहाइड्राइड देखेंगे। तो हम टेट्राहेड्राइड का एग्जांपल देखते हैं। ये टेट्राहेड्राइड का एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में हमें देखना है। ग्राउंड स्टेट के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है EF6 टाइप में 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट कर रहा है। तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नोट कर लेना है आपको। यहाँ पे 4 अनपेयर 3 P में और एक D में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है। तो हर ऑर्बिटल में एक एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अभी ऐड होगा और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद यहाँ पे 4 फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इसका ऑक्टेट जो है वो जो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री मिलेगी वो ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री होनी जानी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे जो अभी ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और हाइब्रिडेशन है sp3d। नेक्स्ट टाइप है हमारा ECl2 टाइप का। जैसे कि हमने वहाँ ऊपर देखा है मोनोहालाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। डायमेरिक मतलब एक सल्फर और एक फ्लोरीन एक ही थे, तो एक सल्फर और एक दूसरा एक फ्लोरीन, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो 2 सल्फर और 2 फ्लोरीन, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे S2F2। तो ये डाइमर है। तो मोनोहालाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल S2F2, S2Cl2, Se2Cl2 एंड AcBr2। दिस डाइमेरिक हाइलाइड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेलेनियम है और यहाँ पे 4 क्लोरीन है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो, लेकिन डिसप्रोपोर्शन देखो कैसे हुआ, किस तरह से डिसप्रोपोर्शन हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 सेलेनियम और 4 क्लोरीन।
जिन सेलेनियम निकल गए। तो ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म होती है, हमें यहाँ पे नोट करना है। उसके एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में देखने में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी नहीं है, यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग में फॉर्म भाग नहीं लेती। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर है, तो यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन देख के दो फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और तब जाके यहाँ पे ज्योमेट्री जो बन रही है टेट्राहेड्रल क्यों, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करने में ये जो लोन पेयर है ये भाग लेते हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3 और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। इस तरह से हमने जो टाइप देखा, हमने वो टाइप देखे हैं। 16 ग्रुप एलिमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कंपाउंड्स बनाते हैं, वो है EF2, EF6 और EF4 टाइप के हमने डिफरेंट टाइप से हाईलाइट देखे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हमें E2X2 टाइप का, जो एग्जांपल है डायमेरिक नेचर के, वो एग्जांपल दिए यहाँ पे। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन जो हमने देखी थी यहाँ पे दी है, मोनोहालाइड का बनता है टेट्राहालाइड, ये नोट करना है। ये देखो सेलेनियम का एग्जांपल है, यहाँ पे मोनोहालाइड और यहाँ पे दिया टेट्रा। ये डायमेरिक नेचर मोनोहालाइड है और एक टेट्राहालाइड है, आपको समझना है। तो इस तरह से हमने देखा है कि ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म हेक्साहालाइड, टेट्राहालाइड, डायहालाइड। अब देखना है हमें ग्रुप 17 एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या तैयार होता है। जब ग्रुप 16 एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। मतलब हैलोजन उनके साथ खुद के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैलोजन कंबाइन अमंग देमसेल्फ मतलब फ्लोरीन के साथ नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन आयोडीन के साथ। यहाँ पे समझ लेते हैं हम, ये अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो अल्टीमेटली जो X डैश में होगा वो फ्लोरीन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन या फ्लोरीन, ऐसा नोट करना है हमें। तो डैश में जो दिए है वो स्मॉलर वंस और जो सेंटर में दिए वो हायर वंस, हमें ऐसा नोट करना है। दिया है वेयर X इज हैलोजन एटम विथ लार्जर साइज में कौन आएगा, अभी सबसे लार्जर में आएगा आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं है तो कौन आएगा, ब्रोमीन नहीं है तो कौन आएगा, क्लोरीन। और सबसे स्मॉलर कौन है, फ्लोरीन, वो सेंटर में नहीं रहेगा। यहाँ पे फ्लोरीन सेंटर में नहीं रह सकता है, ये आपको नोट करना है। X डैश कौन है, हैलोजन एटम विथ स्मॉलर साइज। सबसे स्मॉलर कौन है, हमें नोट करना है, सबसे स्मॉलर है फ्लोरीन, यहाँ पे आएगा फ्लोरीन। तो हमें ध्यान में रखना है ग्रुप 17 एलिमेंट वो अपने साथ ही रिएक्ट करते हैं, मतलब दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये हमें यहाँ पे नोट करना है। इज द ग्रुप 18 एलिमेंट रिएक्ट विथ हैलोजन, यहाँ पे नोट करना है हमें ओनली क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। वैसे तो ग्रुप 18 एलिमेंट केमिकली इनर्ट है, लेकिन उसके अंदर क्रिप्टॉन और जीनॉन रिएक्ट डायरेक्टली विथ फ्लोरीन, तो क्या तैयार करते हैं, फ्लोराइड। जैसे देखते हैं XeF2, यहाँ पे XeF2, XeF4, XeF6, तो क्रिप्टॉन और जीनॉन रिएक्ट करते हैं डायरेक्टली विथ ग्रुप डायरेक्टली रिएक्ट विथ हैलोजेंस, ये हमें नोट करना है। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो इस तरह से हमने देखा है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट टुवर्ड द हैलोजन। थैंक यू।